और महायुद्ध की महाकवरेज में बड़ी खबर सामने आ रही है इजराइल की डिमोना से। डिमोना में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इस जगह पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सुरक्षा दल, बचाव कर्मी लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चला रहे हैं। डिमोना की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने की, बड़ा हमला बोला गया डिमोना में। दुनिया में जंग के हालात हैं और इसी बीच दिल्ली और बीजिंग के बीच में सीधी उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू होने जा रही हैं। करीब 6 साल बाद दोनों देशों के बीच में हवाई संपर्क बहाल होने जा रहा है। इसकी शुरुआत एयर चाइना करेगी। ये कदम भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देगा। 2020 में गलवान संघर्ष और कोविड-19 के चलते सीधी उड़ानें बंद हो गई थीं, जिसके बाद यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स का सहारा लेना पड़ता था। अब सीधी उड़ान शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और यात्रा तीनों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस फैसले को एशिया में कनेक्टिविटी सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बंगाल में चुनाव है और इसलिए दल बदल का खेल शुरू हो चुका है और ऐसा कुछ नजर आया बंगाल के पुरुलिया में, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ही छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उम्मीदवारों की लिस्ट से खुश नहीं थे, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी ने नाता तोड़ लिया। ज्योति सिंहदेव भी पार्टी छोड़कर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गई हैं, जो टीएमसी की युवा नेता और जानी मानी समाजसेवी भी हैं। वहीं पुरुलिया में ही बीजेपी के एक सदस्य ने पार्टी छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। बात करें इजराइल के परमाणु केंद्र डिमोना की, तो डिमानो में अभी इस वक्त लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फंसे हुए लोगों की तलाश जारी है। डिमोना में भारी तबाही मची है। डिमोना में फंसे हुए लोगों को खोजने के लिए राहत बचाव दल लगातार कोशिश कर रहा है। तबाही के निशान आप देख सकते हैं विजुअल्स में, और रेस्क्यू टीम का जो पूरा सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो भी इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। और नमस्ते जी में आगे दिखाते हैं आपको राज्यों का पूरा हाल रफ्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने बंजर जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया। बंजर की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 227 किलो का बम बरामद हुआ। बहारागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी किनारे यहां पर बम मिला है। ये शक्तिशाली बम नदी किनारे रेत में दबा था। शुरुआती जांच में बम सक्रिय पाया गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों को सील किया। राजस्थान की श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने 648 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। शराब की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक शराब पंजाब से अहमदाबाद पहुंचाई जा रही है। राजस्थान के पाली में रिहायशी इलाके में एक लेपर्ड पकड़ा गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम यहां पर आती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती है। जंगल में इस लेपर्ड को छोड़ा गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में खाद्य विभाग ने एक रेस्टोरेंट के अंदर छापेमारी की और गैस सिलेंडर की जमाखोरी पर बड़ा एक्शन लिया। टीम ने 28 कमर्शियल गैस सिलेंडर और एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी की खबर है। आयोजित एक जनसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की। उन्होंने धामी को धाकड़ से आगे बढ़ाकर अब धुरंधर कह दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि धामी के नेतृत्व में पिछले 4 साल में धुआंधार काम हुआ है। 2022 के चुनाव को याद करते हुए कहा कि तब उन्होंने धामी को धाकड़ कहा था, लेकिन अब वो उन्हें धुरंधर मानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सिर्फ धाकड़ धामी नहीं बल्कि धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में भाजपा की हैट्रिक होगी और धामी जीत का सिक्सर लगाएंगे।